अमेरिका के कहने पर आईडीएफ का प्लान बदल गया है। बाइडेन के सीनियर ऑफिसर का दावा, आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ा बदलाव हुआ। गाजा की आबादी की सुरक्षा भी प्राथमिकता है। और अमेरिका का निर्देश, आईडीएफ का प्लान बदला। लगातार अमेरिका बहुत सावधानी के साथ आईडीएफ को, इजरायल को इंस्ट्रक्ट भी करता रहा है कि इस वॉर में आगे कैसे बढ़ना, ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने, लेकिन कुछ नियमों का ध्यान रखना। आईडीएफ का नया वॉर प्लान ब्लाइंड स्ट्राइक नहीं करेगा आईडीएफ, ये अहम बात है इस वॉर प्लान की। और अमेरिका ने आईडीएफ को आगाह भी किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन में सावधानी बरती जाए। साथ ही लोगों पर हमलों से अरब देश भी नाराज बताया जा रहा है। देखिए, आईडीएफ का नया वॉर प्लान एक तरफ और दूसरी तरफ वॉर प्लान आपको बता रहे हैं ब्लाइंड स्ट्राइक नहीं करेगा आईडीएफ, ये नया वॉर प्लान है। क्यों बदला गया ये वॉर प्लान? लोगों पर हमलों से अरब देश नाराज है, अमेरिका पर दबाव पड़ रहा था, इसलिए इजरायल को ये कहा गया करने को। आम लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे और ये रीजन इसका ये है कि अरब देशों की नाराजगी इससे दूर होगी, जो आम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, और मकान, दुकान, संस्थान पर हमले बंद होंगे। विश्व युद्ध की आशंका इससे कम होगी, ये कारण इसके पीछे बताया जा रहा है। साथ ही कई वॉर फ्रंट खुलने का डर था। नया वॉर प्लान है कि हमास के ठिकानों पर सिर्फ हमले बढ़ेंगे, रिहायशी इलाकों पर हमले नहीं होंगे, क्योंकि लोगों की जो जान जा रही है, बेकसूर लोगों की जान जा रही है, वो दोबारा से ना हो, इसे जरूर गौर किया जाएगा। सुरंगों पर एयर स्ट्राइक से बमबारी होगी। अरब देशों के दौरे पर हैं एंटनी ब्लिंकन और वहां पर एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। तो ये लगातार ये वॉर प्लान जो बदल रहा है और उसके पीछे के जो कारण है, ये अपने आप में काफी अहम है। क्या इससे ऑब्जेक्टिव हासिल होगा, ये बड़ा सवाल है। 60 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट्स समझते हैं युद्ध की योजना बदलने से क्या हमास को फायदा मिलेगा। भारद्वाज सर, आप कैसे देखते हैं इसे, ये जो स्ट्रैटेजी बदल रही है, इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं? देखिए, ये शुरू से रहा है, अमेरिका पहले दिन से इजराइल को ये कहता रहा है कि युद्ध तो कीजिए, आपको सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है, पर आप थोड़ी इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग मत कीजिए, आप सिविलियंस को कोलैटरल डैमेज मिनिमम रखिए और ह्यूमैनिटेरियन एड आने दीजिए। अब जब प्रेशर बढ़ रहा है, अब जब देख रहे हैं कि 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है गाज़ा में, गाज़ा एक ढेर बन चुका है गिरी हुई इमारतों का, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसके जो एलाइज़ हैं वो उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। अभी एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो जॉर्डन जा रहे हैं। अब जॉर्डन का हमेशा से अच्छा रुख रहा है इजराइल की तरफ और यूएसए के साथ, पर अभी उसने अपने एम्बेसी को विड्रॉ कर लिया इजराइल से। तो ये सारे प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते हुए इजराइल को आईडीएफ के ऊपर थोड़ा सा कोई बदलाव लाना पड़ेगा और उसको एक टारगेटेड किलिंग, हमास उसका एम हमास है, उसका एम पैलेस्टीनियंस को वहाँ मारना नहीं है। तो उसको अपना प्लान्स बदलते हुए एक सलीके से चलना है ताकि वॉर क्राइम्स कि उसके ऊपर ना थोपे जाएं कि आप वॉर क्रिमिनल हैं, ये ना थोपा जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, राफा क्रॉसिंग पर हमास की चाल, घायल लड़ाकों को निकालने की साजिश नाकाम हो गई। विदेशी नागरिकों की सूची में हमास लड़ाके खुलासे के बाद राफा का रास्ता फिर से रोका गया। व्हाइट हाउस के अधिकारी का बहुत बड़ा दावा। तो राफा क्रॉसिंग बंद और इसकी वजह से फंस गए विदेशी नागरिक। जल्दी से कुछ अहम बातों पर नजर डालेंगे। हमास की साजिश, कितने विदेशी फंसे, ये एक सवाल है। लड़ाके इजिप्ट भेजने की कोशिश और गाजा में 6,000 विदेशी फंसे हुए। देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि क्या है षड्यंत्र और कितने लोग फंसे हुए हैं। तो हमास की साजिश एक तरफ और दूसरी तरफ है कितने विदेशी फंसे हुए हैं, यानी कि हमास के कब्जे में कितने बंधक है। देखिए, 1,000 अमेरिकी नागरिक हैं कब्जे में। और साजिश क्या थी? राफा से लड़ाके भेज रहा था हमास, घायल लड़ाकों को निकालता रहा और विदेशी अभी भी फंसे हुए हैं। साजिश के बाद राफा बॉर्डर फिलहाल बंद है और सूची में 1/3 लड़ाके थे और विदेश भेजने का काम रुक गया है। लोगों को जो भेजा जा रहा था यहाँ से, झांसे के फिराक में हमास लगातार लगा हुआ था कि झांसा देकर यहाँ से निकाले। और इसमें हुआ क्या कि सैकड़ों विदेशी इसकी वजह से फंस गए, खासकर जो लोग बीमार थे या जिनको निकाला जाना था। और देखिए, आईडीएफ का सर्विलांस की अगर बात करें तो हमास कमांडर्स पर नजर लगातार आईडीएफ की है और ये भी कहा जा रहा है कि कमांडर भाग सकते हैं हमास के राफा बॉर्डर की तरफ से जो ओपन किया गया। नागरिकों की चेकिंग लगातार की जा रही है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि राफा क्रॉसिंग फिलहाल बंद है और वहां पर विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं।
आईडीएफ का सर्विलांस भी वहां पर एक्टिव नजर आ रहा है। अतुल भारद्वाज सर, 60 सेकंड में जरा समझाइए कि राफा बॉर्डर पर हमास की वजह से लोगों की जो निकासी रुकी है उसका कोई समाधान निकल पाएगा, क्योंकि बैठक तो लगातार हो रही है। राफा बॉर्डर ही एकमात्र जरिया है गाजा से निकलने का। देखिए, राफा बॉर्डर ही एकमात्र जरिया है जहां से इजिप्ट के थ्रू निकला जा सकता है, पर इसमें रिस्ट्रिक्शंस इजिप्ट भी लगाता है। उसने अभी तक ये परमिशन दी थी कि केवल 500 लोग ही हम अलाउ करेंगे जाने के लिए, और वो भी जो कि बीमार हैं या बहुत इमरजेंसी केसेस हैं या फिर फॉरेनर्स हैं, उन्हीं को निकालने की इजाज़त दी थी इजिप्ट ने अभी। तो ये एक नेगोशिएशंस का यही एक ज़रिया है जहाँ से कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी अंदर आनी है, और यही एक ज़रिया है जहाँ से कि फॉरेनर्स निकल भी सकते हैं अभी, जो कि फंसे हुए हैं। काफ़ी यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ फंसे हुए हैं और बहुत से देशों के लोग फंसे हुए हैं। तो इसके चलते हुए ये देखना ज़रूरी है कि ये नेगोशिएशन जो चल रहे हैं अभी, एंटनी ब्लिंकन जो जॉर्डन भी गए हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा एक तो हॉस्टेजेस का वो डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हॉस्टेजेस छूटेंगे, मेरे को लगता है कि 50 हॉस्टेजेस जल्दी ही छूटेंगे, और उसके बाद राफा बॉर्डर से जो एड का सामान है वो भी आना तेज़ी से ज़्यादा शुरू होगा। तो ये जब तक नेगोशिएशंस चलेंगे तो शायद थोड़ा सा रुकावट आएगी, पर आगे चल के एक दुविधा तो है ही राफा क्रॉसिंग को लेकर कि जेन्युइन लोग कौन से हैं और कौन से हमास के लड़ाके हो सकते हैं। और देखिए, इस बीच गाजा के अस्पतालों में संकट बढ़ गया है। आम लोग भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। खाने का, पीने का जो इशू है उसकी वजह से लोग यहाँ अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अस्पताल को अस्थायी ठिकाना बना रहे हैं लोग। घर छोड़कर अस्पताल पहुंचने का सिलसिला चल रहा है।